देख रहे हैं चेतना मंच। जिस वक्त देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, हर एक इंसान सेलिब्रेट कर रहा था, ठीक उसी वक्त राजधानी दिल्ली के सड़कों पर एक लड़की बेसुध, बेजान, बिन कपड़ों के पड़ी हुई थी। दिल्ली की सड़क पर 5 रईसजादों ने एक लड़की को घसीट कर मार डाला। इस पर लोगों का क्या कहना है और क्या लड़कियां खुद को महफूज महसूस कर पा रही हैं या नहीं, आइए जानते हैं। कि हम क्या ही करेंगे अब बाहर जाके, जब इतना बुरा माहौल हो रहा है। कुछ सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती एक लड़की तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होके। तो हो नहीं सकता कि 4 किलोमीटर तक कोई पुलिस ना खड़ी हो या पीसीआर ना खड़ी हो। स्ट्रिक्टली पनिशमेंट मिलना चाहिए ना, कि वो बाकी लोगों के लिए एक लर्निंग रहे, कि ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचें कि इससे पहले वाले केस में क्या हुआ था। Government should take action and women should feel safe. We are in Delhi. ज़्यादा जगह पे मतलब चेक पॉइंट्स रखने चाहिए थे ताकि वो रहे, क्योंकि सबको पता है कि ड्रिंक होती है न्यू ईयर के टाइम पे। क्या नाम है आपका? Shipra. कल रात जो इतना दर्दनाक घटना हुई है, हादसा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? Of course, women are not safe, I must say. कुछ ना कुछ इसके precautionary measures होने चाहिए. We should take some strong steps. And of course, females are not safe. And क्या लग रहा है आपको? sometimes 4 किलोमीटर तक घसीटते ले गया और किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा. ऑफ कोर्स वो जो सीसीटीवी फुटेज थी, हम लोग उसी से ही एक्चुअल हम लोग को थोड़ा बहुत पता लगा है दैट यस, अदरवाइज हम लोग को पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ भी है. तो ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि कुछ टाइम के बाद ये सब चीज़ें दब जाती हैं. सो कभी भी इस चीज़ के ऊपर कोई इंसाफ नहीं मिलता है. बट आई थिंक इसके ऊपर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए. गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन एंड विमेन शुड फील सेफ. वी आर इन दिल्ली, सो वी शुड फील सेफ अबाउट इट. एंड इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए. कब ठीक होगा, कैसे होगा? ये हम सब लोगों से ही ठीक होगा. लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी. द रिस्पेक्ट विच वुमेन शुड गेट, वो मिलनी चाहिए जो अभी एक्चुअल में नहीं मिल रही है. अवेयरनेस इज़ बीन क्रिएटेड. यस, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं. अवेयरनेस होनी चाहिए एंड ये सब चीज़ें हम लोगों से खुद हम अपनी सोच बदलेंगे तभी ये बदलेगा. आप खुद सेफ फील करती हो? बट नॉट लेट नाइट. नॉट लेट नाइट. हम लोग भी ऑफिस आते हैं तो हम लोग को लगता है कि येस, वी शुड लीव टाइमली, वी शुड रीच होम टाइमली. ज़्यादा लेट होगा तो वी शुड नॉट फील सेफ. क्या लगता है कि कल के हादसे का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम को तो हम बाद में ब्लेम करेंगे, बट मेरे ख्याल से हम ही लोग पहले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 4 घंटे में किसी ने देखा ना हो, है ना. बट जिन्होंने देखा उन्होंने भी अवॉइड किया. कल को उस लड़की की जगह हम लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. तो आई थिंक उनको सबसे ज़्यादा, और उनको इतना स्ट्रिक्टली पनिशमेंट मिलना चाहिए ना कि वो बाकी लोगों के लिए एक लर्निंग रहे, कि ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचें कि इससे पहले वाले केस में क्या हुआ था. तो है कि सबके लिए है, क्योंकि लेट नाइट हम लोग भी सोचते हैं कि टाइम से घर पहुंच जाए. कैसे सुधार सकते हैं हम इस चीज को? सुधारना तो हम सबको मिलके ही पड़ेगा ना. सोच, यस, जैसा कि इन्होंने बताया कि सोच, हमारे सबसे पहले अपनी सोच को ही चेंज करना पड़ेगा. एंड सेकंड थिंग इज कि अगर हम ही लोग इसको, गवर्नमेंट और सिस्टम बाद में है, पहले हम लोग हैं, है ना. अगर हम ही उसको अपने हैंड पे सॉल्व कर देंगे तो, क्योंकि सिस्टम क्या है वो सब हमको पता है ना. कि क्या उनको पनिशमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. आप सेफ फील करते हो? सेम है, सेफ फील करते हैं, बट जहाँ जहाँ टाइम लगता है कि हाँ लेट हो रहा है, टाइम घर पहुँचने में मतलब लेट हो रहा है, तो अब नहीं है, सेफ फील करते हैं. साक्षी, कल रात के हादसे के बारे में आपका क्या सोचना है? मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे लड़कियों का बाहर रहना लेट नाइट तक ये मतलब सेफ नहीं रह चुका है. 4 किलोमीटर तक उसको घसीटा गया और पुलिस पेट्रोलिंग ऑफ कोर्स कल हुई होगी क्योंकि न्यू ईयर था, तब भी किसी ने नहीं देखा. क्या लगता है किसकी गलती है? गलती पुलिस की ही है कि वहाँ पे उनको मतलब किसी चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया गया उस टाइम पे. और वो भी है कि अगर न्यू ईयर है तो उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था उस चीज़ को लेके. ज़्यादा जगह पे मतलब चेक पॉइंट्स रखने चाहिए थे ताकि वो रहे, क्योंकि सबको पता है कि ड्रिंक होती है न्यू ईयर के टाइम पे. तो 4 किलोमीटर तक किसी ने नहीं देखा. हाँ, वो ये है कि इतना लेट नाइट तक उन सबको पता है कि हाँ न्यू ईयर है, तो ये सारी चीज़ मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव वगैरह होती है, तो उनको देखना चाहिए था. और कैसे लगता है कि कैसे ठीक होगा ये सिस्टम? ऐसे हाँ, आए दिन ऐसी खबरें आई रहती हैं. ये जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ के लेके कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेगी तब तक इस चीज़ को कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिल पाएगा.
वी एज सिटीजन हम लोग कितना भी ट्राई कर लेते हैं, प्रोटेस्ट कर लेते हैं, बट उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जब तक गवर्नमेंट खुद उस चीज़ के लेकर अवेयर नहीं होगी और कुछ एक्शंस नहीं लेगी, नहीं हो पाएगा। आप सेफ फील करते हो रात को निकलते हो तो? नहीं, मतलब जैसा एरिया यहाँ पे है, दिल्ली का एरिया है, वहाँ पे पेरेंट्स भी कंसर्न रहते हैं। मैं भी कॉलेज से थोड़ा लेट आती हूँ तो शाम को 6 बजे के बाद ही पेरेंट्स के कॉल आ जाने शुरू हो जाते हैं कि कहाँ पे हो, इतना लेट हो गया है, वापस आ जाओ, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए इतना रात को बाहर रहना। क्या नाम आपका? नताशा। कल रात का जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में आपको क्या सोचना है? एक्चुअली हुआ तो बहुत गलत है और आई गेस सिस्टम की भी गलती है और कुछ उन लड़कों की भी गलती है। जैसे कि यहाँ बैरियर लगे हुए थे तो चेकिंग वगैरह नहीं की गई है और 4 किलोमीटर तक किसी को नहीं पता चला। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 किलोमीटर तक कोई पुलिस ना खड़ी हो या पीसीआर ना खड़ी हो। तो गलती तो है उन लड़कों की भी है और जो सिस्टम है जिन्होंने चेकिंग नहीं करी और देखा नहीं है और जिन्होंने देख करके भी अनदेखा किया है, उनकी भी बहुत ज्यादा गलती है। आप रात को सेफ फील करते हो जब निकलते हो? मैं बिल्कुल रात में सेफ फील नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी खड़ा होता है, कमेंट पास करता है, कुछ भी करता है, तो मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हूँ। मतलब मैं अकेले तो मैं कहीं जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कोमल। कल रात की जो घटना हुई है उस पर आप क्या सोचते हो? ऐसा मतलब अब तो एक एक करके घटनाएं ऐसी सामने आ रही है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी अब इतना ज्यादा घसीटना, ये सब। आप सेफ फील करते हो रात को निकलते हो तो? बिल्कुल भी नहीं सेफ फील करते। हमारे घर वाले भी डरते हैं अब तो कि कहीं भेजते ही नहीं है वो 8 बजे के बाद कि मत निकलो, और हमें खुद अब अंदर से डर लगता है कि हम क्या ही करेंगे अब बाहर जाके जब इतना बुरा माहौल हो रहा है। कुछ सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती एक लड़की तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होके। क्या नाम का? शिवानी। कल रात के इंसिडेंट पर आपको क्या सोचना है? क्या ये कितना गलत है या फिर मतलब किसकी गलती है ये? लड़कों की ही गलती है कि मतलब ऐसे लोगों की वजह से ना लड़कियां सेफ नहीं करती हैं निकलना। मतलब वही कि 7 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकल सकती है और इस और रात में आप सेफ फील करते हो निकलते हो तो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पे वही है कि अगर अकेली लड़की निकल रही है तो निकलने से पहले ना सोचती है कि निकलूं, क्योंकि हर तरह के लोग मिलते हैं। अगर देखने का तरीका भी लोगों को इतना गंदा होता है। या फिर ये सोचते हैं कि कोई साथ में रहे? हाँ, साथ में तो ऑफ कोर्स रहे। और पेरेंट्स भी रोकते हैं ऐसे इंसिडेंट सुन के? हाँ, लड़कों को बहुत रोकते हैं कि अभी इतने बजे नहीं जाना है, ये हो जाएगा, इतनी सारी चीजें हैं। क्या लगता है आपको ये सब कैसे ठीक होगा? सिस्टम कब ठीक होगा? मुझे तो नहीं लगता ये ठीक भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई इस पे कुछ है ही नहीं कि रोक टोक कोई लगा रहा हो कि लड़कियों के लिए इतनी सारी चीजें होती है। मतलब कि लड़कों को रोकना टोकना कुछ ऐसा है ही नहीं इंडिया में, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हाँ, लड़कों को ही टोका जाता है, लड़कियों के ऊपर ये सारी चीजें आती है कि तुम्हें ये नहीं करना। लड़कों को कोई कुछ कहता ही नहीं है कि तुम इतने बजे निकल। उनको एक होता है कि आज़ादी होती है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कोई आज़ादी होती ही नहीं है। क्या नाम है आपका? शुभा। कल रात के इंसिडेंट पर आप क्या सोचते हो? किसकी गलती है? सिस्टम की गलती है ऑफ कोर्स। आप सेफ फील करते हो? अब आए दिन ऐसे हादसे हो रहे तो इसीलिए कि क्या ही सेफ फील करेंगे। वही है, मम्मी पापा के मन में और चीजें और क्वेश्चंस होते हैं और सवाल और डर निकलने उस से वजह रोकते हैं। निकलने से ऑफ कोर्स वही है, डरिंग पेरेंट्स को तो चिंता होती है। फिर तो आप नहीं निकलते हो रात को फिर 10-11 बजे से बाद? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती, बट वैसे भी एक हो जाता है ना, कहीं बाहर भी चले गए तो कॉल पे कॉल, वही इनसिक्योरिटीज हर जगह वही है गर्ल्स का। क्या लगता है आपको ये सब कैसे ठीक हो सकता है? चेंज हो सकता है सिस्टम? जब तक सिस्टम ही स्ट्रिक्ट नहीं होगा, थोड़ा कोई एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। क्या नाम है आपका? उषा सोलंकी। कल जो ये रात को नए साल पे घटना हुई है, लड़की को घसीटा, उसको मार दिया और 5 लड़के नशे के धुत में उन लोगों ने ये काम किया, इस पे आपका क्या सोचना है? हमारा तो सोचना यही है कि भाई गलत किया लड़कियों के साथ में और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हो उनको ढूंढने के बाद पकड़े गए हैं वो, पकड़े गए हैं, लेकिन क्या समझते हैं आप इसमें किसकी गलती है? तो लड़कों की गलती है, ये तो सराज दिखाई दे रही है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब लड़कियों की गलती तो नहीं होती है। अब यही है तुम आके गिर गए तो भाई अब बच्ची है वो क्या करेगी, है उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप रात को निकलती हैं तो आपको क्या सेफ महसूस फील होता है? कभी कभी तो मुझे भी नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मुसीबत में ना गिर जाएं, कहीं पीछे से कोई मार ना जाए, अगर डर भी लगता है। और चलने में भी ये है कि चलती हूँ वो तो ऊपर वाले का नाम लेके चलती हूँ। आपको यानी अनसेफ फील होता है? हाँ, होता है सच में। ये अभी जिंदगी है, क्या करें, चलना तो है ही है, चलते जाते हैं, अगर होगा तो देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? सिमरन।
कल रात को जो इतना बुरा घटना हुआ, उस लड़की को घसीट दिया 5 नशेड़ियों ने, क्या सोचते हैं आप इसके ऊपर? ऐसे ही होता रहा, अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो फिर तो हमारा भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे रात क्या लगता है किसकी गलती है? ऑब्वियसली घसीटा है जिन्होंने, उन्हीं की गलती है। आप निकलते हो रात को तो क्या आपको सेफ फील होता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो नहीं होगा। आप आज रात को मतलब 11-12 बजे तक आप निकलते हो रात में? नहीं, मैं नहीं जाती बाहर। नहीं निकलते? क्या लगता है कि कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं निकली नहीं हूँ अभी तक ऐसे।